कई बार झुके, कई बार कमजोर हो गए, कई बार निराश हो गए, कई बार हताश हुए, कई बार हमारा दिल व्याकुल हुआ, कई बार हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ा, कई बार हमारा हृदय कड़वाहट से भरा, कई बार हमारा हृदय संदेह से भी भरा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते, जो विश्वास योग्य है उसने हमारा हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उसने हमारे व्याकुल हृदय को आनंदित किया। शोक में थे वो हमें आनंद देते रहा, हम बेचैनी में थे वो हमें चैन देता रहा, हम असफलताओं को देखते रहे वो हमें सफलताएं देता रहा, हम निराशा को देखते रहे वो हमें आशा देता रहा। ऐसे खुदावन का हम हृदय की गहराई से हाथ उठाकर धन्यवाद करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद। हर एक जन प्रभु का धन्यवाद करें, हर एक जबान, हमारी जबान से जितना धन्यवाद कर सकते करें। कई खुदावन इस जबान से कितनी बार गुनाह करते हैं, कितनी बार गंदे शब्दों को बोलते हैं, कितनी बार हम दोष लगाने के शब्दों को बोलते हैं, कितनी बार अपवित्र शब्दों को निकाल देते हैं। प्रभु इस जबान को खुदावन अब जब तेरी आराधना करें तो तू शुद्ध कर देगा, इस जबान को खुदावन तू नया कर देगा। जब हम यीशु की आराधना करते, यीशु का वचन पढ़ते, यीशु की प्रार्थना करते, यीशु का धन्यवाद करते, तो खुदावन हमारी जबान को नया करता है, इस पर अपना अभिषेक देता है, इस पर नई सामर्थ्य देता है, इसके अंदर अपने शब्दों को उंडेल देता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें बोलने की सामर्थ्य दी है, और हमारी बोलने की सामर्थ्य में केवल यहोवा की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया, मुझको खोलकर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन ऊंची आवाज में तो समय के लिए धन्यवाद करें। कहीं खुदावन मेरी जबान से केवल तेरा धन्यवाद निकलेगा। कई बार इस जबान से हम ऐसे काम करते जो हमारा खुदावन सुनना भी नहीं चाहता। आज के दिन कहे प्रभु तू मुझे क्षमा कर और मेरी देह को निर्मल कर।
बहुत आती हैं प्रभु, चुनौतियां भी बहुत आती हैं, जीवन के अंदर कमजोरियां भी बहुत आती हैं, जीवन के अंदर हमारे हर एक पल पल के अंदर बहुत से चुनाव आते हैं प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ साथ रहता है परमेश्वर। तो हमारे कानों को एक नई भाषा समझाता है, हमारे ज़बान के अंदर एक नए शब्दों को मिलता, हमारे दिल में एक नई तसल्ली मिलता प्रभु, ऐसा और कोई कर नहीं सकता परमेश्वर। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, हाथ उठाकर कहें धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। जिनके साथ साथ है वो कहें प्रभु ये केवल गीत नहीं है, ये मेरी गवाही है कि मेरे हर मुश्किल में आप मेरे साथ रहते हैं। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, के समान खुदावन साथ रहता। हम अनाथ नहीं है, हम ठुकराए नहीं गए, हम अकेले नहीं हैं। हमारा एक बाप है, हमारी एक माँ है, हमारा एक मित्र है, हमारा एक भाई है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, आप थके हुए नहीं है, आपका एक बाप है जिसने पूरी दुनिया को रच दिया एक शब्द में, वो हमारा खुदावन है। हम उसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो केवल इस 4 लाइनों को विश्वास के साथ में गाएंगे। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ये आपकी प्रार्थना है, ये आपका अंगीकार है, ये आपका विश्वास की घोषणा है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल
लेकिन केवल आप हैं। कोई मनुष्य नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे बंधनों को तोड़ सके। केवल आप हैं। हम तो आज की परिस्थिति को जानते हैं खुदा, आज के इस समय को जानते हैं प्रभु, लेकिन आप तो हमारे बीते हुए समय को, बीते हुए काल को, बीते हुए वंश को, बीते हुए पूर्वजों तक को जानते हैं। कई बार ऐसा होता खुदावन जो हमें दिखता है केवल वही हम समझते हैं, लेकिन तू ऐसा है जो आदि और अंत है प्रभु। तू ही है जो अल्फा और ओमेगा है खुदावन। आज के सुबह में बहुत से लोग अपने पूर्वजों के श्राप के बंधनों में जकड़े, तो शायद वो नहीं जानते प्रभु, लेकिन तू जानता है। तू जानता है खुदावन, तू जानता है मेरे परमेश्वर। और जो तेरे निकट आया और जिसने विश्वास कर कर तेरी और अपना हाथ बढ़ाया प्रभु, तेरा कलाम कहता है वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आदि से लेकर अंत तक तू साथ देता है परमेश्वर। अल्फा और ओमेगा का खुदावन है। जो हम नहीं जानते वो हमारा परमेश्वर जानता है, जो हम नहीं खोल सकते वो हमारा खुदा खोल सकता है। हम उस परमेश्वर के पास आए। बहुत समय हम कई चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते कि कारण क्या है, लेकिन जब यीशु है हमारे साथ तो हम केवल उससे कहें, प्रभु मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता खुदावन, लेकिन तू ऐसा कर सकता है। आज की सुबह में जिन परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं, आप थक गए लड़ते लड़ते, आप थक गए हैं प्रार्थनाएं करते करते, आपका हृदय बोझिल हो गया बहुत सारी बातों को लेकर। आज कहें खुदावन कि मेरी समझ से नहीं है। उसका कलाम कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करके देखना। आज की सुबह हो सकता है कई वर्षों से हमने भरोसा रखा, लेकिन आज अपनी समझ को खुदा के आगे समर्पित कर दे, सरेंडर कर डाले, शून्य हो जाए। कहीं बोला आप संभालिए परमेश्वर, आप संभालिए प्रभु, आप संभालेंगे तो सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों को आप कई समय से संघर्ष में देख रहे, मेरा खुदावन किसी को संघर्ष में नहीं पड़ने देता। समय की गति तक को नियंत्रण कर लेता है मेरा खुदावन, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी उसकी गति के अनुसार चलते हैं, पृथ्वी भी उसकी गति के अनुसार चलती है। हम तो मनुष्य हैं, अगर हमारी गति में गड़बड़ाहट है तो आज एक बार अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुदा के हाथों में। वही परमेश्वर जो हमें संभाल सकता है, हमें बना सकता है, हमें नया कर सकता है। हालेलुया। और बस 2 मिनट है, 2 मिनट के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। भूल जाइए हम कौन हैं, हम क्या हैं। मिट्टी है हम, खुदा का कलाम कहता है तू मिट्टी है। क्या है कि खुदा हमसे प्यार करता है, कोई हमारे अंदर खूबियां लियाकत नहीं।